हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन को आपको लेकर क्या फियर्स हैं, वो आपको लेकर किन बातों से डरते हैं, कौन से ऐसी सोचें या कौन से ऐसे ख़यालात हैं जिनको सोचकर आपके पर्सन को डर लगता है या खौफ आता है। अब ये एहसास, ये सोच, ये ख़याल किसी भी एरिया ऑफ रिलेशनशिप से हो सकता है। आप दोनों का जिस तरह का भी रिश्ता है, रिगार्डलेस आप दोनों के रिश्ते की क्या सिचुएशन, क्या स्टेज और फेज़ है, मैं सिर्फ ये देखूंगी कि आपके पर्सन आपको लेकर किन चीज़ों को, किन बातों को लेकर उनको खौफ आता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको खौफ आता है। ठीक है, ये आपकी आदतें हो सकती हैं, मिजाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट आर दोज फियर्स जो कि आपके पर्सन को आपको लेकर हैं। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज़, नथिंग इज़ डेफिनेट। तो देखते हैं कि कीप एन ओपन माइंड, आपके पर्सन को आपको लेकर क्या फियर्स हैं। व्हाट आर दोज फियर्स, आपके पर्सन को आपको लेकर क्या फियर्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे एहसास, सोचें, जज्बात हैं जिसकी वजह से वो आपको लेकर खौफजदा होते हैं। पिक्चर, looking at pictures, missing you, nostalgia, make new memories. दो मैसेजेस हैं। या तो आपके पर्सन के पास आपकी बहुत सारी तस्वीरों की कलेक्शन है जिसमें उनको वो बार बार वो टाइम याद आता है कि आप दोनों ने कैसा वक्त गुजारा, या फिर आपके पर्सन के पास आपकी कोई तस्वीर नहीं है जिसकी वजह से उनको बहुत अर्ज होती है, क्योंकि वो आपको बहुत शिद्दत से याद करते हैं। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो। हैमर, सेबोटाज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, प्रिपेयरिंग। आपके पर्सन का सबसे बड़ा फियर आपको लेकर ये है कि वो बहुत दफ़ा वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल टूटने की नहज पर आ जाता है। ठीक है, खुद ही अपने रिश्ते को ख़राब कर देने का खौफ है। नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। एक बात कहूँ मैं आपको यहाँ पर, आपका पर्सन जो है वो नार्सिसिस्ट है, क्योंकि जो हरकत वो आपके साथ करता है उसी का फियर उसको अपने साथ है, आपको लेकर। अब मैं नार्सिसिस्ट की आपको कुछ मिसालें दूं। ये नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, एक तो इतना आपकी ओवर रेटेड आपकी तारीफ़ें करेंगे कि आपको खुद शक हो जाएगा कि इतना अच्छा तो मैं लग ही नहीं रहा हूँ जितनी मेरी तारीफ़ें ये दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है या कर रही है। इतना आपको डिपेंडेंट बना देंगे लव की बम्बार्डमेंट करके कि आपको लगेगा कि वाकई भाई, जब तक आपका दिमाग ना भिन्नौट और ख़राब हो जाए कि अच्छा मैं तो इसके लिए सभी कुछ हूँ, इसके अलावा तो मेरा कोई है ही नहीं, या मेरा तो मेरे लिए इसके अलावा कोई नहीं और इसके अलावा मेरा कोई नहीं। और जब जैसे ही आप दोनों के दरमियान खटपट होती होगी तो ये सबसे पहले अपना वो टैक्टिक छीन लेते होंगे कि अब मैं यही तुम्हें नहीं दूंगा, या ये मैं यही चीज़, यही तवज्जो, यही बम्बार्डमेंट तुमको नहीं दूंगा। फिर आपको ख़्याल आता है कि ये तो सब कुछ एक तरफा था। ये तमाम चीज़ें आपका पर्सन आपके साथ करता है, इसीलिए उसका सबसे बड़ा फियर ये है, और वो सबसे पहले आपको ये सारे इल्ज़ाम ठोक कर आपको गलत करार देता होगा कि रिश्ते में तुम गलत हो, मैं तो बिल्कुल सुपीरियर हूँ। तो उनका सबसे बड़ा फियर आपको लेकर यही है कि ये उन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया होगा, जिसकी वजह से उनको अब ये एहसास होता होगा कि सामने वाला जो पर्सन है, जो मेरा पार्टनर है,
वो अंधा और बेवकूफ़ नहीं है, हर वक्त वो रीबिल्ड करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी भी वक्त रिश्ता ख़त्म कर दे और मुझको छोड़ दे, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत मल्टीपल टाइम्स ये अटेम्प्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो आपके पर्सन का ये एक बहुत बड़ा फियर है आपको लेकर कि अगर इनकी हरकतें ठीक ना रहीं तो आप किसी भी वक्त इनको छोड़ देंगे। तो ये संभल कर रहते होंगे आपके साथ, ठीक है। What are those fears which your person has regarding you? Your person's fears about you. Simple कर देते हैं। Your person's fear about you. आपके पर्सन के क्या fears हैं आपको लेकर? Coffee cup, meeting and talking, savoring the moment, feeling elevated, building friendship. आप बहुत बोल्ड पर्सनालिटी हैं, तो आपके पर्सन को हमेशा ये फियर रहता है कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई इससे कायल घायल मायल हुए बग़ैर नहीं रह सकता। तो अगर इसकी इतनी बोल्ड पर्सनैलिटी है, इसको कोई डेट पे बुलाए, कोई कॉफ़ी के लिए कहे, तो ये बड़े आराम से उसके साथ मीटअप प्लान कर सकता है या कर सकती है, बिकॉज इसको मोमेंट्स में जीना आता है। ये हर एक मोमेंट को एंजॉय करने का इसको शौक़ है। तो वो कंपनी हो, वो फ्रेंड्स हों, वो कलीग्स हों, वो लोग हों, वो रिश्ते हों, वो नई एडवेंचर्स हों, इसके अंदर ये स्पार्क है जो कि आपके पर्सन का एक बहुत बड़ा फियर है। लोगों में नहीं होता। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। लेट्स सी मोर। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, डेट। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। आपके कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स होंगे जो कि आज, क्योंकि आपका एक फ्रैंक और एक बोल्ड अटेम्प्ट है, बोल्ड एटीट्यूड है, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन को एक बहुत बड़ा फियर रहता है कि इट्स नॉट नेसेसरी। इसका मैच्योरिटी लेवल, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर, इसकी पर्सनालिटी, इसका पर्सोना ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक फ़िज़िकल डेट के लिए भी हैंडीकैप हो। इसका किसी से बात कर लेना, अपना टाइम स्पेयर करना ही अगले के लिए उसकी ईद है। ये फियर आपके पर्सन को बहुत होता है, बिकॉज द वे ही और शी एडमायर्स यू, इनको पुख्ता यकीन है कि आपके बहुत सारे लोग चाहने वाले होंगे। बैक स्टेपिंग, बहुत डरते हैं आपके पर्सन आपको छोड़ जाने से, और बहुत दफ़ा इनको ये लगता है कि कभी कभी अगर ये डिग डाउन करें आपकी ज़िंदगी में तो इनको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे इनका दिल भी टूटेगा और इनका हार्ट ब्रेक भी होगा और इनको तकलीफ़ भी होगी। लेकिन ये बहुत अपने आप को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं आपको एक बात समझाऊँ, जो एक पूरा कुल्ले मजमुआ आपको एक शख्स में पसंद होता है ना, जिसकी बेसिस पर पसंदीदगी की चेकलिस्ट आप बनाते हैं, तो जब वो आपका पूरे क्राइटेरिया पे उतरता है तो आपका सबसे बेस्ट पर्सन होता है वो जो आप अपने पर्सन के लिए हैं। तो जब आप अपने पर्सन के लिए 1 to 10 की चेकलिस्ट पे पूरे उतर रहे हैं, तो वही चेकलिस्ट का क्राइटेरिया खाली आपके पर्सन के हाथ में थोड़ी है। उसी की तरह की एक गर्विदा और एक पसंदीदा चेकलिस्ट बहुत सारे लोगों के हाथ में है। अब आप जब एक बहैसियत इंसान और शख्सियत किसी एक के क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं, तो आप जैसा पर्सन 10 और लोग चाहते हैं, और आपकी बोल्ड पर्सनालिटी की वजह से आपके पर्सन को इतना फियर है कि ये इजी टू अप्रोच है। इसका कॉन्फिडेंस अगले के लिए फ्लर्ट लग सकता है, इसकी बोल्ड पर्सनालिटी अगले के लिए कोई और सिग्नल हो सकती है। तो ये फियर आपके पर्सन को आपके मुताल्लिक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। खौफ तो खौफ है, जो डर गया समझो मर गया गब्बर। शोले के डायलॉग भी, एक डायलॉग मैं कहती हूँ मूवी हो तो ऐसी हो, एक डायलॉग उस फिल्म में जिस कैरेक्टर ने कहा है, इट्स मतलब कमाल का, आइकॉनिक। सोल, योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बट यू आर सोल पार्टनर्स। और ये जो हैमर और पिक्चर और सेबोटाज वाली बात है ना, आपके पर्सन एक पजेसिवनेस की वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्या फियर्स हैं? इंटेंस। द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रू सोल कनेक्शन इंक्लूड्स ग्रेट हाइज एंड लोज। बहुत फड्डे होते हैं भैया आप दोनों के दरमियान,
बहुत ज़्यादा। हर दफ़ा एक तस्वीर बनती है फिर टूटती है, फिर उम्मीद बनती है फिर टूटती है, और अब आपके पर्सन को ये फियर होने लगा है कि बेटा अब पंगा लिया तो लात पड़ेगी। कन्फ्यूजन, सी ऑल सीकर्स ऑफ ट्रुथ एक्सपीरियंस कन्फ्यूजन। ये बहुत आपके बारे में कुरेदना और जानना चाहते हैं, और शायद अब इस स्टेज पर ये आपके मुताल्लिक जो भी सच्चाई टटोल रहे हैं इनको अब कुछ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इनके अंदर ये फियर डेवलप हो रहा है कि अगर अब मेरी इन्वेस्टिगेशन और मेरी डिटेक्टरशिप इसको पता चल गई तो बेटा फीफा की लात मेरे पड़ेगी। ये बहुत बड़ा खौफ है। बॉन्ड, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। मे बी आप लोग अब इस एज में आ चुके हैं जिसमें वाकई अगर इस उम्र में सोचा जाए कि भाई अब रिश्ता ख़त्म हुआ, अब रिश्ता टूट गया, तुम लोग इतने पुराने पार्टनर्स थे, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अब टूट गया, तो ये फियर भी आपके पर्सन के अंदर बहुत है। सिंक्रोनिसिटी और एक बैलेंस। आप में मल्टीपल स्किल्स हैं, आप एक तरफ फेमिनिन भी होते हैं तो मैस्कुलिन भी होते हैं, आपके अंदर बैलेंस भी है, आप ट्विन फ्लेम भी हैं, आप अपने पर्सन को टाइम भी देते हैं, वही चीज़ डिमांड भी करते हैं। लाइक जिस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपने अपने पार्टनर को भी लेकर चले हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत फियर होता है कि इसने मुझे मेरी तरह मेरे असल वजूद के साथ इसने मुझे एक्सेप्ट किया है। तो जब इसके अंदर ये सलाहियत है कि एक इंसान में प्लस माइनस ट्रेड्स होते हैं, तो मेरे अंदर जितनी बुराइयां हैं हो सकता है जो अगला पर्सन इसका ख्वाहिशमंद है उसके अंदर 7 अच्छी बातें हों और 3 गलत बातें हों, मेरे अंदर 6 गलत बातें और 6 बुरी बातें और 4 अच्छी बातें। तो इसलिए जब मेरे मैक्सिमम बुरी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो ये अगले ऑप्शन पर जा सकता है या जा सकती है। तो ये वाली चीज़ एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके पर्सन को एक बहुत बड़ा फियर है, उनको बहुत डर लगता है इस बात से। ठीक है, तो है भाई, संभालने वाले लोग जो होते हैं वो ज़रा कम होते हैं। आपके पर्सन के क्या फियर्स हैं आपको लेकर वो तो यहाँ पता चल रहे हैं। अब टैरो डेक से देखते हैं आपके पर्सन के फियर्स आपको लेकर। आपके पर्सन के फियर्स आपको लेकर डेक ज़रा तरीके से शफल कर लेते हैं, जो बिल्कुल ही एक एक कार्ड आपस में मिल जाता है। आपके पर्सन के फियर्स आपको लेकर, आपके पर्सन के फियर्स आपको लेकर, आपके पर्सन के फियर्स आपको लेकर। पहले फियर्स चेक करेंगे, फिर उनके वाइज चेक करेंगे। टेम्परेंस, सजिटेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कैंसर, लियो, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज। आपके पर्सन के फियर्स आपको लेकर, सबसे पहली बात, आप एक बड़ी बैलेंस पर्सनालिटी हैं और आपका अपनी लाइफ में बैलेंस को मेंटेन रखना, आपकी हेल्थ भी सफ़र होती है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी सफ़र होता है, आपका स्ट्रेस भी बिगड़ता है, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम करते हैं। आप अपने पर्सन का लकी चार्म है। आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपने इनको संभाल कर लेकर चले हैं, कोई और नहीं संभाल के लेकर चल सकता। आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की खोई हैं इनके लिए, जिसकी वजह से ये आपको बहुत स्ट्रांगली रिगार्ड करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ों में ये ज़रूर हुआ है कि आप बहुत शार्प माइंडेड पर्सन हैं। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, पाइसीज एनर्जी है, आपकी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग है कि लिटरली यू कैन स्कैन। आप इनकी अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सारी वो चीज़ें जिसमें इनके अंदर का कीड़ा कहाँ कहाँ छुप के घूम रहा है, वो सब आप स्कैन कर सकते हैं। एंड यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट दे आर अबाउट टू से एंड अबाउट टू डू, जिसकी वजह से झुंझला के ये भी बाज़ दफ़ा कहते होंगे तुम जो हो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ है। विद द हाई प्रीस्टेस यू कैन सेंस यू आर वेरी स्पिरिचुअल। विद द क्रॉस साइन, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो बट यू आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी इंट्यूटिव। आपकी हायर सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने रिलीजन में बहुत पुख्ता हैं, अपने अक़ीदों में बहुत पुख्ता हैं। आपकी 3 आपके मेजर आर्कानास हैं पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है, अपने पार्टनर से चल रही हो या कहीं और चल रही हो। ये वो तमाम पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं
जो एक अगर इंसान में मौजूद हो तो उसके पार्टनर को हर वक्त धचका और डर लगा रहता है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन को ये फियर्स क्यों हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ने बहुत दफ़ा आपको रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन पे डाला है, जिसकी वजह से आपको ये यकीन बैठ गया कि आप अपने पर्सन की नज़र में वर्दी नहीं हैं। निभाया आपने, निभाते हैं, आज तक निभाते हैं, लेकिन हर दफ़ा धुतकार कर, पीछे छुड़ाकर, हाथ झटक कर, छोड़ कर इन्होंने आपके दिमाग में एक यकीन बिठा दिया कि ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट ऑलवेज़ अवेलेबल, जिसकी वजह से इनको ये बहुत फियर होता होगा कि यार मैंने इतनी दफ़ा ये चीज़ कर दी है। वही जो हैमर वाली बात थी, अगर अब मुझसे एक दफ़ा हुआ तो इसका खौफ तो वैसे ही डेवलप है, वह पुख्ता हो जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ कप्स। इनको हर वक्त लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। इनको हर वक्त लगता है इनके ख़िलाफ़ आपको आपके दोस्त, आपके कज़न्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी सिबलिंग्स, आपके पार्टनर्स भड़काते हैं। इनको हमेशा लगता है कि आपके मुताल्लिक पब्लिकली, यानी कि आप इनके मुताल्लिक कहीं और किसी से बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनकी कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में कम है कंपैरेटिवली। आज जैसे मैंने कहा कि आपने इनका बहुत साथ दिया है, इनको बहुत संभाला है, आप इनके लकी चार्म हैं, जिसकी वजह से भी इनको एक फ़ियर है कि आपको आपकी लाइफ में पे बैक पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हाई प्रीस्टेस कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनको हर वक्त लगता है कि आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में होते हैं, आप किसी भी वक्त इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा फियर होता है। इस कमिटमेंट को बचाने के लिए कल को खुदा ना खास्ता आपके पर्सन पे बात आ जाए तो संभालने के रिश्ते में इनके पास बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। शायद रिश्ता टूटता ही चला जाएगा, घर टूटता ही चला जाएगा, रिश्ता ख़त्म ही होता चलेगा, लेकिन ये अपने एंड पर रिश्ते को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब शायद आप दोनों रिलेशनशिप के इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब अगर किसी ने पंगा लिया तो बेटा तू इधर निकल, मैं इधर निकल, ये वाली चीज़ हो सकती है। तो आपके पर्सन के क्या फियर्स हैं आपको लेकर, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी और बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग निकली है। देखें अगर आपसे ये मैच करती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई चीज़ अनक्लियर हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। बाकी अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।